बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, हॉर्न ओके प्लीज। दोस्तों, आज का एपिसोड थोड़ा अलग सा है। अब तक के सफर में हमने मशहूर शायरों और दिग्गज कवियों के अनमोल बोल प्रस्तुत किए। आज हम ऐसे बोल सुनेंगे जो अनमोल हैं क्योंकि वो आवाम के हैं। हम सुनेंगे वो बोल जो ट्रक और दूसरे गाड़ियों के पीछे अक्सर दिख जाते हैं। लगभग सारे बोल अज्ञात के नाम। अच्छा, जाने क्यों हम ऐसा करते हैं? शायद ही कभी शेर पढ़ने वाला ड्राइवर या गाड़ी के मालिक से मिल के बताएगा कि वाह क्या बात कही, फिर भी इतनी मेहनत। चलिए शुरू करते हैं थोड़े सेफ्टी एडवाइस से, बातें गति की और रोड एटिकेट्स की। पहला है, धीरे चलोगे तो बार बार मिलोगे, तेज चलोगे तो हरिद्वार मिलोगे। और एक था इससे जुड़ा हुआ, सावधानी हटी सब्जी पूड़ी बटी। ऐसे ही कई सारे देखे हैं ट्रक के पीछे पर। बिल्कुल बिल्कुल। सावधानी से चलोगे तो मंजिल दूर नहीं, वरना यमलोक आने में भी देर नहीं। नहीं। हद से ज्यादा ट्रक की होती जब रफ्तार, यमराज करता है ड्राइवर को गिरफ्तार। वाहन चलाते समय सौंदर्य दर्शन ना करें, वरना देव दर्शन हो जाएंगे। सेफ्टी एडवाइस बिल्कुल इम्पोर्टेंट। ये एक सबसे बढ़िया है, काफी ट्रक के पीछे होता है। धीरे चलाने वाला भी मर्द होता है, यकीन मानिए हड्डियां टूटती है तो दर्द होता है। और थोड़ा सा धमकी वाला भी है एक, कि अगर दोगे साइड तो ही मिलेगी तुम्हें माफी, वरना मेरे ट्रक का हॉर्न ही तुम्हारे लिए है काफी। क्या बात है, वाह। रोडवेज की बसों में लिखा एक वाक्य शेक्सपियर के कोट की याद दिलाता है, ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट, यानी बुद्धि की आत्मा मितभाषिता में बसती है। जरा आप भी देखिए कि रफ्तार बढ़ाने के मुसाफिरों के तकाजे को शांत करने के लिए देसा में देश हरियाणा के एक ड्राइवर भाई ने सीट के पीछे क्या लिखा रखा है, जिन्हें जल्दी थी वे चले गए। आप ही बताइए, इन 6 शब्दों के इस छोटे से जुमले में जल्दबाजी, स्पीड और मौत का रिश्ता इतने दिलचस्प तरीके से और कोई दर्शा सकता है? सही बात है, वाह। गाड़ी की मिल्कियत को लेकर सब इतने घमंडी भी नहीं होते। जरा इस ऐलान पर नजर डालिए, 2.5 लाख का लोन लेकर खेल ये खेला है, यारो नजर न लगाना ये गरीब का ठेला है। अब तो क्या 2.5 लाख में नहीं मिलेगा कुछ, लेकिन कहानी अच्छी पुराने है। जमाने का कोट था ये। ठीक इसी विनम्र भाव से ये निवेदन भी किया जाता है, उधार लेकर खरीदी है किसी से जिक्र न करना, खूब कमा कर देगी जरा भी फिक्र न करना। क्या बात है, वाह। और कुछ साइनेज ऐसे भी हैं जो धार्मिक आस्था और सामाजिक सोच का आईना होते हैं, काइंड ऑफ फिलोसॉफिकल ट्रक ड्राइवर की बातें। इसके कुछ नमूने पेश है। सोच कर सोचो साथ किया जाएगा, सोच कर सोचो साथ किया जाएगा। बिल्कुल। और एक था, भर के चले फिर भी एक दिन खाली हाथ ही जाना है, वाह। डबल मीनिंग है ट्रक वालों के लिए, भर के चले फिर भी एक दिन खाली हाथ ही जाना है। कुछ ऐसा ही ख्याल कुमार विश्वास जी का भी था, नजर में शोखियां लब पर मोहब्बत का तराना है, मेरी उम्मीद की जद में अभी सारा जमाना है। जद यानी टारगेट या रेंज। नजर में शोखियां लब पर मोहब्बत का तराना है, मेरी उम्मीद की जद में अभी सारा जमाना है। कई जीते हैं दिल के देश, पर मालूम है मुझको सिकंदर हूँ, मुझे एक रोज खाली हाथ ही जाना है। बेहतरीन, बहुत अच्छा। और फिर सीधा साधा भी बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, गंगा तेरा पानी अमृत हर जगह दिख जाता है। या फिर माँ का आशीर्वाद है यूं ही चलते रहेंगे, ये भी है। और ऐसा भी दिखता है कभी, ए मालिक क्यों बनाया गाड़ी बनाने वाले को, घर बेघर कर दिया गाड़ी चलाने वाले को। ओहो, क्या बात है। और कुछ थोड़ा सा ज्यादा आगे बढ़कर, सफर से लौट जाना चाहता है परिंदा, आशियाना चाहता है, कोई स्कूल की घंटी बजा दे
ये बच्चा मुस्कुराना चाहता है। क्या बात है, वाह। दरअसल ये पूरी गजल जो है शकील जमाली जी की है और वो भी सुन लेते हैं। सफर से लौट जाना चाहता है, परिंदा आशियाना चाहता है तो थाई, कोई स्कूल की घंटी बजा दे, ये बच्चा मुस्कुराना चाहता है। फिर आगे है, उसे रिश्ते थमा देती है दुनिया, जो 2 पैसे कमाना चाहता है। क्या बात है। यहाँ सांसों के लाले पड़ रहे हैं, वो पागल जहर खाना चाहता है। जिससे भी डूबना हो डूब जाए, समंदर सूख जाना चाहता है। हमारा हक दबा रखा है जिसने, सुना है हज को जाना चाहता है। क्या शकील बात है, जमाली। वाह। शकील जी का जन्म 1958 में चांदपुर बिजनौर में हुआ। बचपन से ही शायरी शुरू की और अब दिल्ली में रहते हैं। उनकी कई गजलों को अल्ताफ रजा ने गाया है। अच्छा, वाह। कुछ ऐसे ही शायराना अंदाज बाकी गाड़ियों पर भी। मालिक की जिंदगी ब्रेड और केक पे, ड्राइवर की जिंदगी स्टीयरिंग और ब्रेक पे। पूरा राइमिंग है। गम से खाली नहीं जिस्म का कोना कोई, हम रहे न रहे हम पर मत रोना कोई। वाह वाह, क्या बात है। ये दुनिया बड़ी जालिम है, हर राज छुपाना पड़ता है। दिल में कितने ही गम हो, महफिल में मुस्कुराना पड़ता है। काफी सेंटिमेंटल एक ड्राइवर शायर साहब है। है। हाँ, लाते कहां से यही नहीं पता चलता कभी। हाँ। नजर तो तेरी बुरी है ही, ऊपर से तेरा मुंह भी काला। नजर तो तेरी बुरी है ही, ऊपर से तेरा मुंह भी है काला। हे प्रभु, तूने ऐसे बंदों को धरती पर है क्यों पाला। इसी पर एक एकदम अलग उदार सोच भी है। न कोई नजर बुरी होती है, न कोई मुंह काला होता है। सब कुछ करने वाला तो भाई ऊपर वाला होता है। बिल्कुल फेटलिस्टिक, बिल्कुल सही। दरिया दिली की ये पंक्तियां अक्सर ट्रकों की उस पुरानी सोच को जलील करने के लिए लिखा जाता होगा, जो कहते थे बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। बिल्कुल। हालांकि बाद में कुछ शायद बेहतर सौंदर्य बोध रखने वाले बुरी नजर वाले तेरा भी भला हो, ऐसा भी कहते थे। बिल्कुल। लेकिन इस शेर ने तो एकदम उदारता की सारी हदें पार कर दी है। बिल्कुल बिल्कुल। एक और था इसी तरह, बेखुदी की जिंदगी हम जिया नहीं करते, जाम दूसरों से छीनकर हम पिया नहीं करते। तुमको आगे निकलना है तो निकल जाओ, पीछा हम भी किसी का किया नहीं करते। पूरी ठसक के साथ, क्या बात है। वेरी गुड। कुछ इसी तर्ज पे अमरोहा के एक युवा शायर मेहरबान अमरोही की गजल सुनिए। जो सामने तूफान के आया नहीं करते, हम ऐसे चरागों को जलाया नहीं करते। जो सुन के उड़ा देते हो हर बात हंसी में, अहवाल उन्हें दिल के सुनाया नहीं करते। क्या बात है। किस तरह फले फूले मोहब्बत हमारी, वो रूट जो आते हैं मनाया नहीं करते। रखते हैं मोबाइल में मोहब्बत की निशानी, अब फूल किताबों में छिपाया नहीं करते। तादाद सितारों की ज्यादा तो हैं, लेकिन सूरज के मुकाबल कभी आया नहीं करते। रिजवान बने बैठे हैं वो लोग यहाँ पर, रिजवान यानी स्वर्ग का दरबान समझिए। रिजवान बने बैठे हैं वो लोग यहाँ पर, जो पैर कभी माँ के दबाया नहीं करते। कहते हैं बड़े बूढ़े की घट जाती है इज्जत, कहते हैं बड़े बूढ़े की घट जाती है इज्जत, हर रोज किसी के यहाँ जाया नहीं करते। मेहरबान अमरोही। इसी तरह दुनियादारी के कई सबक टेम्पो चलाने वाले भाइयों से सीख सकते हैं। जरा इस फलसफे पर गौर फरमाइए। कश्मीर जैसी रोड नहीं, पर सियासत लड़ा देती है। भाई जैसा दोस्त नहीं, पर भाभी लड़ा देती है। इसी तरह कई बार आंचलिक संदर्भ और गर्व अपने शहर या प्रदेश पर कई साइनेज पे पता लगता है। जैसे किस्मत तेरी दासी है, घर में मथुरा काशी है। वाह वाह। नीम का पेड़ चंदन से कम नहीं, हमारा अलवर लंदन से कम। बुलबुल शोर मत कर, आज गम की रात है, आएंगे तेरे जम्मू शहर में 2-4 दिन की बात है। क्या बात है। कभी न गया मैं विदेश, प्यारा है मुझे स्वदेश, फिर चाहे हो बिहार या हो वह
उत्तर प्रदेश। वाह। और सबसे बढ़िया जो लाइनें होती है वो होती है हंसाने वाली लाइनें। तो आप ट्रक के पीछे जा रहे हो और अचानक से आपके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है वो पढ़ के। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे ही कुछ नमूने हैं। मालिक की गाड़ी ड्राइवर का पसीना, चलती है रोड पर बन के हसीना। और एक बड़ा ही दिलचस्प था, म्युनिसिपैलिटी के कचरे की गाड़ी के पीछे लिखा था, अनारकली भर के चली। भले ही कचरा भर रही हो। कचरा भर। और एक था, लटक मत पटक दूंगी। अच्छा, ये पीछे लटके ना कोई गाड़ी के हाँ। इसलिए। हाँ। बिल्कुल सही। अच्छा, एक दूसरे छोटे टेम्पो पे लिखा था, मैं भी बड़ा होकर ट्रक बनूंगा। और दूसरे पे देखा था, जल मत पगली किस्तों पे आई है। क्या बात। अच्छा, आगे भी है कुछ, फूल है गुलाब का चमेली मत समझना, फूल है गुलाब का चमेली मत समझना, आशिक हूं आपका सहेली का मत समझना। इसको पता चल रहा है वो जाएगा और कौन सी नीचे सहेली जाएगा। सुन रही है। और एक बहुत अच्छा और सटीक है ये, जरा कम पी मेरी रानी, बहुत महंगा है इराक का पानी। अब तो पानी यानी किसी तेल के लिए ना। तेल के लिए है। अब कई इराक जगहों पे के लिखा भी अलावा भी होता है, आता। वो फ्यूल टैंक पे लिखा होता है इराक का हाँ, पानी। लिखा होता है इराक का पानी। और एक था फिल्मी तर्ज पे, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, वो उतर कर चल दिए, हम गियर बदलते रह गए। बहुत अच्छे। और एक था, रोड पर चलती है कार तो लगती होगी हसीना, पर ट्रक को मेरे देखकर आता होगा उसे पसीना। साइज का एहसास है अपने। बिल्कुल। अच्छा, ये भी एक था, इतनी जल्दी है तो फिर हवाई जहाज में सवारी कर, बार बार हॉर्न बजाकर तू मेरा दिमाग मत खराब कर। सही है। और आगे एक और था, हमें तो डीजल ने लूटा टायरों में कहाँ दम था, हमें जहाँ भेजा गया वहाँ का भाड़ा कम था। ये है सही पैरोडी। और फिर एक और था जिसमें काफी संजीदा बात है, भूत प्रेत और मासूम बीवी मन का वहम है, ऐसा कुछ नहीं होता। और बहुत सारे ट्रक के पीछे काफी लाइफ एडवाइस होती है, जिससे आप बहुत कुछ सीख सकते हो या ज्ञान की बातें होती है। जैसे जब बेटी ही नहीं बचाओगे तो बहू कहाँ से लाओगे। बिल्कुल। और ये काफी कॉमन है, देखो मगर प्यार से, हमारी तो चलती है, आपकी क्यों जलती है। और एक है, सपनों को पूरा करने में इतना देर मत कर देना कि सपने सिर्फ सपने ही रह जाए और उम्र निकल जाए। वाह, ये तुकबंदी नहीं है लेकिन पूरा ज्ञान है। और एक था जो कि काफी डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन मान सकते हैं, दम है तो क्रॉस कर, नहीं तो बर्दाश्त कर। बी पेशेंट। बी पेशेंट। और कनेक्टर है, कुत्ता भी बिना वजह नहीं भौंकता, डू नॉट हॉन्क। सीधा इंस्ट्रक्शन। बिल्कुल। अच्छा, एक जमीला यूसुफ का एक सुपर हिट और बहुचर्चित शेर एक 3 व्हीलर के पीछे लिखा देखा था, जिसे कोई समझदार अदब पसंद साहब चला रहे थे। उसमें लिखा था, तलाक दिया तुमने बड़े गुरूरो कहर के साथ, लौटा दो मेरा शबाब भी मेरे मेहर के साथ। वाह। और दुनिया में कितने ऐसे पेशे हैं जिससे जुड़े हुए लोग अपने ऊपर हंसने की हिम्मत रखते होंगे। ये सुनिए, कीचड़ में पाँव रखोगे तो धोना पड़ेगा, ड्राइवर से शादी करोगे तो रोना पड़ेगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड। ऐसे ही चटक रंगों वाली पेंटिंग अक्सर ट्रक और टेम्पो के पीछे दिखते हैं। आपने भी कई बार देखा ही होगा, नदी किनारे एक युवती घुटनों के पीछे सर छिपाए बैठी है, साथ में लिखा है पेंट ब्रश से, घर कब आओगे। ऐसा ही संदेश कई बार दिखता है। जैसे एक है, जब परदेश लिखा है किस्मत में, तब याद वतन की क्या करना। क्या बात है, वाह। और ऐसे लंबे सफर पर निकलते वक्त किस तरह ड्राइवर कमर कस के निकलता है, इसका जायजा एक ट्रक के पीछे लिखे संदेश में मिला।
रात होगी, अंधेरा होगा और नदी का किनारा होगा, हाथ में स्टीयरिंग होगा, बस माँ का सहारा होगा। वाह वाह। और आत्मदया की इसी जमीन पर जरा इस शायरी पर भी गौर फरमाइए। हमें इरशाद। जमाने से क्या लेना हम्म, हमें जमाने से क्या लेना, हमारी गाड़ी ही हमारा वतन होगा। दम तोड़ देंगे स्टीयरिंग पर और तिरपाल ही हमारा कफन होगा। क्या मेलोड्रामा है पूरा। और कई बार पर ऐसे हाँ देशभक्ति वाली भी पंक्तियां होती है ना, तो आई थिंक आ, वो भी सुन ले थोड़ा। हाँ, कई बार होती है, मतलब देशभक्ति जगाने वाली पंक्तियां, जैसे क्यों मरते हो बेवफा सनम के लिए, क्यों मरते हो बेवफा सनम के लिए, 2 गज जमीन मिलेगी दफन के लिए, मरना हो तो मरो अपने वतन की मिट्टी के लिए, हसीना भी दुपट्टा उतार देगी कफन के लिए। वाह, क्या बात है। इसी तर्ज पे दिखता है, अपनी आजादी को हरगिज मिटा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। ये शेर शकील बदायूनी के एक गीत से है, तो वो पूरा सुन लेते हैं। लाख फौजें लेके आई अमन का दुश्मन कोई, लाख फौजें लेके आए अमन का दुश्मन कोई, रुक नहीं सकता हमारी एकता के सामने। हम वो पत्थर हैं जिसे दुश्मन हिला सकते नहीं, जो सबक बापू ने सिखलाया भुला सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। वाह, क्या बात है। आई थिंक इसका संगीत नौशाद जी का था हाँ, और शकील बदायूनी के शब्द थे। बिल्कुल। शकील बदायूनी का जन्म 1916 में उत्तर प्रदेश के बदायूं में हुआ और उनके पिताजी काफी महत्वाकांक्षी थे हम्म, और घर पे ही उर्दू, फारसी, अरबी, हिंदी के ट्यूशन का इंतजाम कर दिया गया था। 1936 में वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पहुंचे और कॉलेज की मुशायरे पर छा गए। शकील साहब और नौशाद जी का एक बहुत ही खास रिश्ता था। 1944 में जब वो बॉम्बे पहुंचे और नौशाद जी से जब पहली बार मिले, तो उन्होंने शकील जी से अपनी कविताई कौशल को एक पंक्ति में व्यक्त करने के लिए कहा। शकील जी ने उनके सामने ही लिखा, हम दर्द का अफसाना दुनिया को सुना देंगे, हम दर्द का अफसाना दुनिया को सुना देंगे, हर दिल में मोहब्बत की एक आग लगा देंगे। क्या बात है। सुनते ही नौशाद जी ने तुरंत ही फिल्म दर्द के लिए उन्हें रख लिया, जो काफी चली थी। ये आजादी के समय आई थी 1947 में, और दोनों की कई सारी फिल्मों के गीत मशहूर हुए। और एक खास वाकया इन दोनों के बीच का, जब शकील जी को टीबी का पता चला तो इलाज के लिए उन्हें पंचगनी के एक सेनेटोरियम में रखा गया था। नौशाद जी ये जानते हुए कि उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, उनके पास 3 फिल्में लेकर गए और सेनेटोरियम में ही उनसे गीत लिखवाए और उन्हें उनकी सामान्य फीस से लगभग 10 गुना अधिक भुगतान दिलवाया। वाह वाह, क्या बात है। 1970 में 53 वर्ष की उम्र में शकील डायबिटीज की दिक्कतों से चल बसे। 2013 में उनके सम्मान में एक पोस्टेज स्टैम्प भी जारी किया गया था। वाह वाह। इन दोनों के साथ के काफी गीत मशहूर हैं, जैसे सुहानी रात ढल चुकी दुलारी मूवी का, मन तड़पत हरि दर्शन को आज बैजू बावरा फिल्म का, और बैजू बावरा का एक और गाना काफी चर्चित था, ओ दुनिया के रखवाले, और कोहिनूर मूवी का मधुबन में राधिका नाचे रे, मुगले आजम का सबसे सुपरहिट गाना प्यार किया तो डरना क्या। क्या बात है। और चौधरी का चांद का टाइटल सॉन्ग, चौधरी का चांद हो या आफ्ताब हो, ये सारे शकील जी के लिखे हुए थे। अच्छी बात है ये कि मतलब शुद्ध हिंदी में भी है और उर्दू में भी, दोनों में लिखा हाँ, है। बिल्कुल खास था। अच्छा, एक और था, हमने देखा ट्रक पे, इश्क तो करता है हर कोई, महबूब पर मरता है हर कोई, कभी अपने वतन को महबूब बनाकर देखो, तुझ पे मरेगा हर कोई। क्या बात है, वाह। और इसी तरह एक और देखा गया, ये बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, लहू देकर भी जिसकी हिफाजत की, उस तिरंगे को तू दिल में बसाए रखना। क्या बात है, क्या बात है। कश्मीर को लेके फिर एक और संदेश, दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। बिल्कुल। और फिर एक ऐसा भी था,
हर रास्ते से ट्रक मेरा शान से गुजरता जाए, नाज है मुझे उस पे जो हमेशा तिरंगा लहराए। क्या बात है, ये है पक्के देशभक्त। अमर उजाला पत्रिका के संपादक हुए थे, जिन्होंने एक ब्लॉग लिखा था कई बरस पहले इसी विषय पर। तो उन्होंने लिखा था, ड्राइवरों, कंडक्टरों और ट्रांसपोर्टर भाइयों, मुझे इससे मतलब नहीं कि ये लाइनें आप खुद रचते हैं या कहीं से चुरा कर लिखवा लेते हैं। मुझे इससे भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे कई जुमले बड़े पुराने और घिसे पिटे हो चुके हैं। लेकिन मैं तुम में छिपे उस शायर के आगे झुकना चाहता हूँ जो ऐसी चीजों को चुनने और उन्हें गाड़ी पर लिखवाने की नजर रखता है। मैं तुम्हारे अनगढ़ मगर सच्चे काव्य बोध को प्रणाम करता हूँ। मुझे लगता है सड़क के तनाव को कम करने में तुम्हारी इन कविताओं का भारी योगदान है। रोड रेस से तपती सड़कों पर तुम्हारे ये फुटकर शेर ठंडी छाव का काम करते हैं। हल्की, कच्ची और रूखी तुकबंदी ही सही, लेकिन कविता तो इन लाइनों में होती ही है। तुम अपने किस्म के कबीर हो भाई। कबीर कहते थे, जो कछु करूं सो पूजा। तुम्हारे बारे में भी यही सच है। तुम जो जो लिखो सो कविता। क्या बात है, क्या बात है। भले ही तुम्हारा बम्पर टूटा हो, बैकलाइट जर्जर हो, टायर घिसे हो और बॉडी पर जंग हो, लेकिन तुम्हारे ये शेर तुम्हारी सवारी को शान की सवारी बनाते हैं। कतील शफाई कहते थे, तूने ये फूल जो जुल्फों में लगा रखा है, एक दिया है जो अंधेरों में जला रखा है। तुम्हारी ये बचकानी कविताएं तुम्हारी खस्ताहाल गाड़ी को रोशन करती हैं। तुम अपना ये शायराना मिजाज बनाए रखना, रोड पर खुशमिजाजी के नन्हे दिए जलाए रखना। ये प्यारे प्यारे संदेश लिखते रहना मेरे दोस्त। फिर मिलेंगे। ओके, टाटा। आज के लिए बस इतना ही। मैं हूं अनूप और मैं अमोल। आप आप सुन सुन रहे रहे थे थे अनमोल बोल। अनमोल बोल।